नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरें दनादन के रफ्तार से देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर को मिला ड्राइवरलेस मेट्रो का तोहफा। पीएम मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन तक दौड़ेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। आज पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती। मोदी, शाह, राजनाथ ने अरुण जेटली को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे दोस्त अरुण जेटली जी की जयंती पर उन्हें नमन। उनका व्यक्तित्व, ज्ञान, कानूनी समझ को हर कोई याद करता है। देश में कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 20,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 289 लोगों की गई कोरोना से जान। अब तक 1,02,07,871 लोग संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 2,77,301। आज गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यूपी के हर गांव में किसान आंदोलन का असर टटोलेगी योगी सरकार। नोडल अधिकारियों को सौंपा जिम्मा। आज किसान नेताओं से करेंगे बात। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सीएम योगी सख्त। दूसरे देशों से यूपी आने वालों का पता लगाकर जांच करने का जांच के लिए नए उपकरण मंगवाने के निर्देश। नए साल के जश्न को देखते हुए यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। यूपी में नए साल पर कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से लेनी होगी इजाजत। कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद कोविड नियमों का करना होगा पालन। नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। दिल्ली बॉर्डर पर 33वें दिन भी किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों के बैठक प्रस्ताव पर आज जवाब भेज सकती है सरकार। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव देने के बाद किसान संगठनों ने नए साल पर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन का किया ऐलान। 1 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल हर चुनाव में भाजपा को मिली जीत। लोगों को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में भाजपा ने इतिहास रचा है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए शिवसेना ने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों का उतारने का ऐलान किया। उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी जिलों से मांगे जा रहे आवेदन। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि ने की उत्तराखंड के सीएम से बात। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य का जाना हाल। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने सीएम त्रिवेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम को पुलिस ने रोका। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से निकल रही थी संदेश पद यात्रा। रोके जाने पर अजय लल्लू समेत कई नेता उपवास पर बैठे। हरदोई में एसडीएम ने बिलग्राम थाने में प्रबुद्ध जनों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बैठक में एसडीएम ने किसानों के साथ की बातचीत। नए साल का जश्न होगा दोगुना। मसूरी में देर रात मौसम की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग का कहना, पहाड़ी जिलों में आज भी गिर सकती है बर्फ। इससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में गिरेगा पारा। देश में कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 20,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 289 लोगों की कोरोना से गई जान। असम में सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल को बंद करने का विधेयक आज विधानसभा में करेगी पेश। मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस विधेयक के पास होने के बाद असम में सरकारी मदरसों का संचालन बंद हो जाएगा, जो कि असम की स्वतंत्रता के पहले से चल रहा था। कांग्रेस ने की राहुल की विदेश यात्रा की पुष्टि। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी। लिखा कि राहुल गांधी संक्षिप्त व्यक्तिगत यात्रा के लिए विदेश रवाना हुए हैं और वो कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले राहुल गांधी, पार्टी देश हित की आवाज उठाने को प्रतिबद्ध। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर 92-11 हो गए राहुल गांधी। स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी फहराया झंडा, पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं राहुल की विदेश यात्रा के सवाल पर प्रियंका वाड्रा साधी चुप्पी। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिए निर्देश। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी के आदेश पर यूपी के बड़े अफसर फील्ड में उतारे गए हैं। बता दें कि सभी जिलों में नोडल अफसर किसानों के बीच जा रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इस कड़ी में कासगंज में आईएएस सीपी सिंह धान खरीद केंद्र पर पहुंचे और धान खरीद केंद्र पर आईएएस सीपी सिंह ने किसानों से की बात। वहीं अलीगढ़ में आईएएस नितिन रमेश ने किसानों का हाल जाना। बता दें कि नोडल अफसर ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यूपी के एसीएस सूचना नवनीत सहगल बरेली में धान मंडी सेंटर पहुंचे और सिख किसानों से पंजाबी में नवनीत सहगल ने बातचीत की। इस दौरान सिख किसानों को पंजाबी अफसरों द्वारा संदेश देने की सरकार की कोशिश पूरी तरह से देखने को मिली। साथ ही सीतापुर जिले में सीएम के आदेश पर नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस पूरे एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने रुकनापुर में धान क्रय केंद्र का नोडल अधिकारियों के निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी समिति के धान रिजेक्शन रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर समिति के सचिव को जमकर फटकार लगाई। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने रजिस्टर में गड़बड़ी पर सचिव अवधेश कुमार और क्रय केंद्र प्रभारी एमओ शिवराम सिंह को मौके पर फटकारते हुए एसडीएम को किसानों का बयान लेकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। नोएडा में नए साल को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। नए साल पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जारी किया निर्देश, कहा 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में यूपी सरकार के आदेश को लेकर वाहन स्वामियों में निराशा। चालान के डर से वाहन स्वामियों ने हटाए वाहन से स्टिकर। कई वाहनों पर प्रशासन कर चुका है चालानी कार्रवाई। प्रयागराज के आगामी माघ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अमित मोहन प्रसाद ने किया माघ मेले का निरीक्षण, साथ ही व्यवस्थाओं का लिया जायजा। झारखंड के हीरामान ने 12 साल की मेहनत के बाद बनाया कोरवा भाषा का शब्दकोश में तकरीबन 6000 शब्दों का किया गया है इस्तेमाल। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की हीरामान की तारीफ। बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। निदुरा ब्लॉक प्रमुख का खेत जुतवाने पर उग्र हुए बीजेपी कार्यकर्ता। कुर्सी थाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। बागपत में धरने पर बैठे आरएलडी कार्यकर्ता बकाया गन्ना भुगतान और मूल्य वृद्धि को लेकर आरएलडी का जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। प्रयागराज में चोरों ने 9 दुकानों के तोड़े ताले। चोरों ने दुकानों के लाखों के माल पर किया हाथ साफ। आसपास के लोगों को आता देख मौके से फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में विधायक अनिल सिंह का ऑडियो वायरल। ऑडियो में रिश्वतखोर की पिटाई करने की कर रहे बात। उन्नाव की पूर्व विधानसभा से विधायक है अनिल सिंह। सोशल मीडिया पर विधायक का ऑडियो जमकर हो रहा वायरल। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में बदमाश आकाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से लूट के 9 लाख रुपए बरामद। शनिवार को हिंदुस्तान लीवर के गोदाम से 11 लाख रुपए लूटे थे।
कानपुर में फेसबुक से नौकरी दिलाने वाले गैंग का हुआ खुलासा। कई विभागियों के फर्जी नियुक्त पत्र बनाकर लगाते थे लोगों को चूना। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मिलिट्री इंटेलिजेंस, एसटीएफ और पुलिस ने की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण की वेंडर स्कीम में हो रही अवैध वसूली। रेहाड़ी पटरी वालों से रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर वसूले जा रहे 200 रुपए। रेहाड़ी वालों से अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल। अमेठी में बाइक सवार बदमाशों ने की किसान से ठगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम पर झांसा देकर किसान के खाते से उड़ाए 10,000 रुपए। पीड़ित किसान ने पुलिस में की शिकायत। गाजियाबाद में प्रशासन की मॉडिफाइड गाड़ियों पर कार्रवाई। मॉडिफाइड डांसिंग कार स्कॉर्पियो को किया गया सीज। साथ ही 41,500 का वसूला गया चालान। प्रशासन ने अराजकता फैलाने के चलते की कार्रवाई। औरैया में महिला से गैंगरेप। महिला ने विशेष समुदाय के 3 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। एक्सप्रेसवे प्लांट में बर्तन धोने का काम करती थी महिला। प्लांट के इंचार्ज पर मामले का दबाने का आरोप। मथुरा में बदमाशों ने ज्वेलर्स को मारी गोली। ज्वेलर्स को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश। मामला दर्ज कर बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पत्नी संग प्रेमी को देख खौला खून। पति ने बल्ले से पीट कर की प्रेमी की हत्या। 4 साल पहले हुआ था दोनों के बीच प्यार। प्रेमिका के बुलाने पर पहुंचा था प्रेमी। मथुरा में डॉग सेंटर संचालक के साथ लोगों ने की मारपीट। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की घटना। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डॉग सेंटर संचालक की तहरीर पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। सोनभद्र में धान क्रय केंद्र पर किसानों और अधिकारियों में मारपीट। धान तुलवाने को लेकर हुई मारपीट। अधिकारियों ने किसानों के खिलाफ दी एफआईआर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में बीबीडी के पास कंटेनर में लगी आग। कंटेनर चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान। कंटेनर में रखी कार सहित अन्य सामान जलकर राख। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बागपत में एक घर में लगी आग। घर में सो रहे किशोर समेत 2 महिला की जिंदा जलकर मौत। अज्ञात लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। एटा में खड़ी बाइक को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठे युवक की मौत। दूध लेने गया हुआ था बाइक सवार युवक। एटा के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र की है घटना। पीलीभीत में सड़क हादसे में 6 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली और जीप में हुई जोरदार टक्कर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरखेड़ा ब्लॉक कार्यालय के सामने की घटना। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन से टकराई कार। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में हुआ हादसा। बहराइच में बारात में शामिल वाहन ने 6 लोगों को मारी टक्कर। वाहन की टक्कर से 3 ग्रामीणों की हालत गंभीर। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल। पटना में 13 साल की मासूम के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। मामा का हाथ छूटने पर रेलवे ट्रैक पर गिरी बच्ची। ट्रेन बगल से गुजरने पर बच्ची बुरी तरह घायल। अस्पताल ले जाते समय मासूम ने तोड़ा दम। मेरठ में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। उधार पैसे मांगने पर दुकानदार का बदमाशों ने काटा अंगूठा। साथ ही मौके से गले से उड़ाई नकदी। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मवाना कस्बे का पूरा मामला। बिहार के रोहतास से रेप की वारदात आई सामने। 16 साल की बच्ची के साथ मोहल्ले के ही 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बहन के साथ सामान खरीद कर लौट रही थी पीड़िता। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने की आरोपियों की तलाश शुरू। आगरा से 11 लाख की लूट का मामला आया सामने। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर की पत्नी सहित 2 कर्मियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। लूट में कंपनी का पूर्व कर्मचारी भी शामिल। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी फरार।
बुलंदशहर में भट्टे की दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत, 3 गंभीर घायल। घायलों को जिला अस्पताल में किया भर्ती। भट्टे की दीवार के साथ बैठे थे 4 श्रमिक। कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक चालक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के अलवर में ढोंगी बाबा ने ली 11 साल के बच्चे की जान। खेतों में पड़ा मिला मासूम का नाक, कान और नाखून कटा शव। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ में नाबालिग से छेड़खानी का मामला आया सामने। 2 महीनों से युवक पीड़िता को कर रहा था परेशान। छेड़खानी के दौरान युवक ने जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता की मां की तहरीर पर युवक के खिलाफ एफआईआर कार्रवाई दर्ज। उज्जैन में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 7 लोग बुरी तरह घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामूली विवाद को लेकर शुरू हुई थी झड़प। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया मामला। इंदौर के बाणगंगा में आपसी रंजिश के चलते 2 बदमाशों ने युवक पर पत्थर से किया हमला। लॉकडाउन के दौरान हुई थी मामूली बात पर झड़प। मारपीट के दौरान युवक हुआ घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट से हत्या का मामला आया सामने। लोगों ने मजदूरों के मोबाइल चुराते हुए युवक को पकड़ा और जमकर की पिटाई के चलते गंभीर रूप से घायल होने पर युवक ने मौके पर तोड़ा दम। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। केरल के तिरुवनंतपुरम से हत्या का मामला आया सामने। बिजली का करंट देकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस की छानबीन के दौरान कहा क्रिसमस लाइटों की चपेट में आई थी पत्नी। जोधपुर में पत्नी और बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप। जहरीली पदार्थ खाने से हुई तीनों की मौत। 5 साल की बेटी की हालत गंभीर। सूचना मिलने पर पुलिस कर रही जांच। भोपाल में 11वीं की छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी। छात्रा ने पिता के दोस्त से तंग आकर खुद को उतारा मौत के घाट। बच्ची को कई महीनों से आत्महत्या के लिए उकसाता था आरोपी। परिवार की शिकायत पर 14 महीने बाद दर्ज हुआ मामला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या की कोशिश। खुद को सीने में मारी गोली। हालत गंभीर होने पर जवान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के रत्नागिरी में शॉर्ट सर्किट के कारण बस में लगी भीषण आग। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाते वक्त हुआ हादसा। हादसे में एक युवक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में वीवीआईपी वार्ड में चल रहा उपचार। 18 दिसंबर को सीएम त्रिवेंद्र की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। भारत सरकार ने हरिद्वार जिला प्रशासन को भेजी प्रवासियों की सूची। यूरोपीय देशों से हरिद्वार लौटे थे सभी 19 प्रवासी। सरकार की सूची मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। कोरोना को नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रवासियों के संपर्क में आए लोगों को किया गया आइसोलेट। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने दिया आंदोलित किसानों का साथ। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किया किसान आंदोलन को समर्थन। किसानों के समर्थन में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रहे मौजूद। सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, देवेंद्र यादव का कहना। चमोली दौरे पर मंत्री सुबोध उनियाल। कृषक समूह को मंत्री सुबोध उनियाल ने किया संबोधित। कहा ऑनलाइन बिक्री के लिए किसान स्वतंत्र है। राज्य सरकार ने 100 से अधिक कृषक कल्याण योजनाओं की शुरुआत की। सरकार की योजनाओं से सभी किसानों को मिलेगा लाभ। लालकुआं से दिल्ली आने वाले यात्रियों को आवागमन में होगी आसानी। लालकुआं से दिल्ली के लिए बस सेवा हुई शुरू। विधायक नवीन दुमका ने बस को दिखाई हरी झंडी। डोईवाला दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह। कुटकावाला में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। युवाओं को किया नशे की बजाय खेलकूद के लिए प्रेरित।
काशीपुर में बढ़ रही ठंड में प्रशासन के इंतजाम को लेकर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने बेसहारों को पहुंचाया रैन बसेरा। ठिठुरती ठंड में रैन बसेरे पहुंचकर खिल उठे बेसहारा लोग। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की भूमि हुई कब्जा मुक्त। बहादुराबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर। सालों से चला आ रहा था अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटवाया। नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई थी कोई कार्रवाई, जिसके बाद से हटाया गया कब्जा। काशीपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी में शहर में निकाली तिरंगा यात्रा में नगर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस भी रही मौजूद। यात्रा में देशभक्ति खास तौर पर देखने को मिली। अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू। दुनिया के बाकी देशों में 2021 के शुरुआती महीने में वैक्सीन मिलने की उम्मीद। भारत में भी कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने वाला है। जानना रोचक कि दुनिया में अब तक कितने लोगों को कितने डोज वैक्सीन लग चुकी है। मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार। छुट्टियों के बाद कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। क्रिसमस एवं नववर्ष की छुट्टियों के बाद हालात और खराब होने की आशंका। बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर विपक्षी दलों ने दिखाया एकजुटता। पाकिस्तान के विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री इमरान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की। रैली सिंध प्रांत में निकाली गई। ट्रंप ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर किए हस्ताक्षर। इस कानून के तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासत का अध्ययन करने के लिए होगी शैक्षिक फोरम की स्थापना। बाइडेन ने ट्वीट कर लिखा, मौजूदा समय में देश 4 ऐतिहासिक संकटों का सामना कर रहा है। कोरोना वायरस के चलते देश की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो चुकी है। बाइडेन के इस ट्वीट के कुछ घंटों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस राहत और सरकारी बिल पर हस्ताक्षर किए। कोहली के गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाल रहे रहाणे ने किया शानदार प्रदर्शन। अजिंक्य रहाणे ने दमदार शतक जड़कर भारत की पारी को संभाला। गावस्कर ने कहा, रहाणे का शतक भारत के क्रिकेट इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शतकों में से एक। अमित शाह ने किया अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और शिखर धवन समेत तमाम दिग्गज उपस्थित। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत की ओर भारत। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 102 रन पर गिरे 6 विकेट। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बर्न्स और लाबुशेन को नॉट आउट देने पर आईसीसी के डिसीजन रिव्यू सिस्टम के अंपायर्स कॉल क्लॉज पर उठाए सवाल। कहा, इसे दोबारा देखने की जरूरत। बुमराह ने 140 की रफ्तार से फेंका बाउंसर। वेड का हेलमेट टूटा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के फिजियो ने उनका कनेक्शन टेस्ट लिया। वेड ने हेलमेट बदलकर खेलना जारी रखा। रोजर फेडरर 2021 के पहल ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे। घुटने की सर्जरी से उबर रहे 21 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेलेंगे फेडरर। 6 बार ये खिताब अपने नाम कर चुके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट अवार्ड्स के विजेताओं के नामों का किया ऐलान। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी वनडे प्लेयर के और मैच प्लेयर ऑफ द डेकेड से नवाजा गया। मेसी को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बने रोनाल्डो। प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए लेवांडोस्की। क्रिकेट समेत तमाम खेलों के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी। खेल मंत्रालय ने स्टेडियम में 50% तक दर्शक रखने की अनुमति दे दी। फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं।
बिहार क्रिकेट संघ ने एक नहीं बल्कि 2 टीमों का ऐलान किया। संघ में चल रही गुटबाजी के कारण 2 अलग अलग टीमों की घोषणा की गई, जिनके कप्तान भी अलग अलग।